नमस्कार साथियों, फाइनल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। जम्मू कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में कौन से पाए जाते हैं? दाचीगम, किश्तवाड़ और हिमिस। हिमिस का दूसरा नाम हिमिस हाई भी है। और हिमिस हाई के बारे में एक ख़ास बात यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और दाचीगम में इसमें कौन सा क्या पाया जाता है? इसमें स्टैंग पाए जाते हैं। स्टैंग क्या होते हैं? ये एक प्रकार के हिरन हैं, या इन्हें हंगुल भी कहते हैं। ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? इसको याद करने का एक सबसे सरल तरीका है दाची गम। दाची गम। और किश्तवाड़। किश्तवाड़, जहाँ पर वार होंगे वहाँ पर गम तो होगा ही, और वो जो हाई जगह है ही। ठीक है। तो हिमिस हाई, हिम हिम मतलब बर्फ़, तो हिमिस हाई, किश्तवाड़ और दाचीगम। ठीक है। उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। अच्छा, ये कब बना था? ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है और ये बना था 1936 में। और इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें जो है टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? तो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 1973 में। यहाँ पर और हैं कौन कौन से? राजा जी नेशनल पार्क, जो कि राजगोपालाचारी जी के नाम पर है। नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहारी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये पड़ते हैं कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में। और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क ये पड़ता है चंदौली में। और चंदौली कहाँ पड़ता है? बनारस में। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जो मुख्य रूप से हैं वो केवलादेव, घना पक्षी विहार, रणथंभौर और सरिस्का। अगर केवलादेव के बारे में बात करें, ये इसमें जो है ग्रीष्म काल में बहुत सारे जो है पक्षी आते हैं। और रणथंभौर में शेरों के लिए है, सरिस्का शेरों के लिए है। और ये दोनों बाढ़ संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, कि ये बाघ संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर बाघ का संरक्षण किया जाता है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गिर राष्ट्रीय पार्क। क्यों गिर राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं एशियाटिक लाइन। अभी हाल ही में एशियाटिक लाइन में कि जो है एशियाटिक शेरों की संख्या में 29% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, अच्छा, मध्य प्रदेश और अंडमान में सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय पार्क पाए जाते थे, राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते थे। कितने कितने थे? 9। लेकिन यहाँ पर कूना को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने के बाद में यहाँ पर अब राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 हो गई है, और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर हैं। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना, इंदिरा प्रियदर्शनी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा। अच्छा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में भी पड़ता है। इसकी ये दोनों प्रदेशों की सीमा को टच करता है। ठीक है, इसलिए ये अगर मध्य प्रदेश ना दे करके महाराष्ट्र दे दे ऑप्शन में तो वो भी आपका सही हो सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। गोवा। गोवा में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अच्छा, नागरहोल का एक दूसरा नाम है, कोई बता सकता है कि नागरहोल का दूसरा नाम क्या है? केरल। केरल जो है, केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और अन्नामुदी शोला। ये अन्नामुदी शोला जो है ये अन्नामुडी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। और जो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है ये हाथियों के लिए फेमस है। अब एक हाथिनी की जो है मृत्यु हुई है, जो कि अनानास में जो है वो खिलाया गया है। तो वो जो है उसके आसपास में जो है क्या पाया जाता है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है, याद रखिएगा। सिक्किम। सिक्किम कंचनजंगा। भारत की सबसे भारत में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? कंचनजंगा है। दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। भारत में की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, K2 गार्डन ऑस्टिन। और अगर भारत में अवस्थित कहे तो कंचनजंगा। और वो कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ पड़ता है? नाथुला दर्रा और नाकुला दर्रा, जहाँ पर अभी जो है चाइनीज़ आर्मी ने इंट्रूडर हुए थे।
तो यहाँ पे क्या पड़ता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मणिपुर में एक पाया जाता है केबुल लामजो, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है लोकटक झील में। और इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से होता है कि झील के अंदर ही जगह जगह पर, थोड़ी थोड़ी जगहों पर ये इस तरीके से पाई जाती हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फुमड़ीज़, फुमड़ीज़ बोलते हैं। और इस पर एक जानवर पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वो हिरन होता है, और इस हिरन का क्या नाम होता है, संगाई हिरन। अच्छा, संगाई हिरन को एक और नाम से जानते हैं, वो किस नाम से जानते हैं, डांसिंग हिरन। क्यों डांसिंग हिरन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वो इन फुमड़ीज़ पर, एक फुमड़ीज़ से दूसरी फुमड़ीज़ पर कूदता है तो ये हिलती हैं फुमड़ीज़, जिसकी वजह से हिरन भी हिलता है। तो इस, तो लगता है कि जैसे वो डांस कर रहा, तो इसका नाम तो क्या कहते हैं, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर कहते हैं किसको, संगाई हिरन को। अच्छा, बिहार की बात करें तो बिहार में पड़ता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और झारखंड में पलामू, बेतला, डालमा और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और चिल्का अभ्यारण्य, चिल्का झील भी यहीं पड़ती है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से इंद्रावती नदी निकलती है, इसलिए इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना कावला वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, तमिलनाडु में जो पाए जाते हैं इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुदुमलाई, मुदुमलाई की पहाड़ियों पर, और मन्नार मरीन। और ये जो तटीय जो है वो भारत का एकमात्र मरीन सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मन्नार मरीन सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। असम जो कि बहुत फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक सींग वाले गेंडे, इनका भी संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। अंडमान निकोबार, इसमें क्या पाया जाता है, साउथ बटन द्वीप और सैडल पीक। और साउथ बटन द्वीप जो है भारत का सबसे छोटा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल में रोहिल्ला, खीरगंगा, और हरियाणा का याद रखिएगा, हरियाणा में पाया जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा पाया जाता है कालेश्वर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे सुल्तान मूवी जो बनी थी उसमें वो हरियाणा का ही दिखाया गया था, तो इससे याद रखिएगा। नागालैंड में इनटांकी, इनटांकी ये कहाँ पाया जाता है, नागालैंड में। और इंटकी ये कहाँ पाया जाता है, इंटकी पाया जाता है मिजोरम में, और इंटांकी पाया जाता है नागालैंड में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और जल्दापारा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। अच्छा, सुंदरबन के बारे में क्या खासियत है, यहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है, यहाँ पर मैंग्रोव प्रजाति पाई जाती है। मिज़ोरम में डम्फा, और मेघालय में, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है मेघालय में। आशा करते हैं आपको कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।